सभी को प्रेम से राधे राधे। आज पुरुषोत्तम मास का 21वां अध्याय है। पहले भगवान को याद कर लेते हैं। गोविंद गोविंद हरे मुरारी, गोविंद गोविंद मुकुंद कृष्णा, गोविंद गोविंद हरे मुरारी, गोविंद गोविंद मुकुंद कृष्ण, गोविंद गोविंद रताम रूपाणे, गोविंद 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 दामोदर माधवेति, गोविंद गोविंद रताम रूपाणे, गोविंद दामोदर माधवेति। हे कृष्ण, हे गोविंद, हे माधव, हरिशरणम हरिशरणम। पुरुषोत्तम मास का अध्याय 21वां। हरि कहने लगे, हे नारद, फिर प्रतिम्भा को अग्नि द्वारा शुद्ध करके प्राण प्रतिष्ठा करें। कल वाले में मुक्ति हो तो विधि से पूजन करें, वो बोला था। अभी बोल रहे हैं, ये हरि ने कहने लगे, हे नारद, फिर प्रतिमा को अग्नि द्वारा शुद्ध करके प्राण प्रतिष्ठा करें, अन्यथा मूर्ति धातु ही रहती है। अगर हम घर में कोई भी विग्रह लाते हैं तो ये चर पूजा होती है। अचर, चर और अचर दो तरह की पूजा होती है। एक चलने फिरने वाली, क्यों मंदिरों में जो भगवान विग्रह आते हैं उनकी पूरी प्राण प्रतिष्ठा होती है, और घर में हम जैसे भी बाजार से लाते हैं और रख लेते हैं। लेकिन इसमें कहा गया है कि अन्यथा मूर्ति धातु ही रह जाती है, शुद्ध करके उसकी प्राण प्रतिष्ठा करें। तदिष्णु, ऐसे पुरुषोत्तम के बीज से जैसे ही वेदों के मंत्र को जानने वाला ब्राह्मण निरंतर हृदय में अनूठा रखकर इन मंत्रों का हृदय में प्राण प्रतिष्ठा करे, इस मूर्ति के लिए प्राण रहे या इस मूर्ति के लिए प्राण जाए, ब्राह्मण करता है ये सब काम। इस प्रकार प्रतिमा यजुर्वेद के मंत्र पढ़े, हमारे 4 वेद हैं। इस प्रकार प्राणों को प्रतिभा में रखकर श्री पुरुषोत्तम भगवान का ध्यान करें और इस प्रकार कहें, हे देव देवेश पुरुषोत्तम भगवान, मैं ये आसन श्री राधा कृष्ण को अर्पण करती हूँ। गंगा आदि सब तीर्थों से प्रार्थना करके मेरे द्वारा लाया हुआ यह जल सुख से स्पर्श करने योग्य है। हे गोविंद, हे माधव, भगवान पाद के लिए ग्रहण करो। ऐसा कहकर पाद्य देव श्री गंगा जी से जल लाकर सुंदर कलश में रखे हुए इस गंगा जल का आचमन करिए। ऐसा कहकर आचमन अर्पण करें, फिर पंचामृत से स्नान करावें भगवान को, फिर आचमन दें। सब कामनाओं की सिद्धि के लिए यह 2 पीताम्बर भेंट कर रहा हूँ। इस प्रकार वस्त्र देकर आचमन करावें। हे नारद, इस सागर से आप मेरी रक्षा करें। ये ऐसे इस 21वें अध्याय में क्या बताया है कि प्राण प्रतिष्ठा के बारे में बताया है कि प्राण प्रतिष्ठा कैसे होती है। इस संसार सागर से आप मेरी रक्षा करें, ऐसा कहकर अंगोछा सहित है यज्ञोपवीत ग्रहण करें। ऐसा कहकर योगोपवीत अर्पण करें। हे श्रेष्ठ सुगंधित युक्त मनोहर दिव्य चंदन के विलेपन को प्रति के लिए ग्रहण करें। ऐसा कहकर अक्षत चढ़ाएं। इस प्रकार के सप्तादि 24 मंत्रों से नाम के अंत में चतुर्थी विभक्त लगाकर प्रत्येक अंग की पूजा करें। पुष्पादि लें, हर एक वस्तु से पुरुषोत्तम मास का पूजन करें। ऐसे भगवान की प्राण प्रतिष्ठा के बारे में बताया गया है और आगे का अध्याय 22वें में आएगा। बोलिए प्रेम से श्री कृष्ण भगवान की जय।